नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का लेकर के आया हूँ। ये करंट अफेयर्स परिशिष्ट उत्तर प्रदेश विशेष के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित मतलब यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है। इसे लिया गया है EDST घटना चक्र का EDST जो है जिस पर आंक का फिगर बना हुआ उससे लिया गया है। 2023 का जो वार्षिकांक आया है उससे लिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। इस करंट अफेयर्स जो सेशन चल रहा है इसके अलावा भी आपको 600 क्वेश्चन का MCQ चाहिए तो आप चैनल पर जाए। प्रियदर्शी IAS नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ PDF रखा गया डाला गया है, वहाँ से लेकर के आप प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। और दिल्ली में आप हैं, दिल्ली में है मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, GTB नगर, इस सब एरिया में आप रह रहे हैं, गोपालपुर सब किसी भी वजीराबाद रह रहे हैं तो आप बुक स्टॉल से फोटोकॉपी की दुकानों से आप ले सकते हैं, वहाँ उपलब्ध है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्या है कि राष्ट्रीय जलवायु, देखिए क्या है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 ये बहुत ही चर्चा में कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु समस्या जो है पूरे देश की, पूरे वैश्विक स्तर की समस्या बन चुकी है। वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय है, वैश्विक स्तर पर चर्चा में है। कहा था जो चर्चा में जो विचार विमर्श में है वो पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 ये कब हुआ तो देखेंगे 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन का सम्मेलन कहाँ हुआ तो लखनऊ में हुआ। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ तो लखनऊ में हुआ, 2 दिवसीय हुआ। ठीक है, 10 अप्रैल 2023। तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब देखें स्कूल चलो अभियान 2023, स्कूल चलो अभियान 2023। ठीक है, स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा साथ में क्या किया, विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, क्या क्या शुभारंभ किया, स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया और साथ में विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का भी शुभारंभ किया। ठीक है, इसके साथ ही NCERT द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया गया। ठीक है, इसके साथ क्या है, मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं, यहाँ देखेंगे मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं, देखिए विशेष क्या, बालिकाओं को आत्मरक्षा गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया गया। किसके द्वारा किया गया तो मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। ठीक है, गौरतलब है कि स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ तो जुलाई 2017 में ही हो चुका था। यहाँ देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है। उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित, देखिए संचालित कक्षा 1 से, देखिए यही उद्देश्य आपसे पूछा जाए, कक्षा 1 से 8 तक। क्वेश्चन ऑप्शन दिया जाएगा कक्षा 5 से 10 तक, 5 से 8 तक, 1 से 10 तक, तो कक्षा 1 से 8 तक, यही ध्यान, यही आपसे इसी में आपको फंसाएगा। कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों के छात्र और छात्राओं दोनों को, क्या है क्वेश्चन आएगा, केवल छात्र को, केवल छात्राओं को, तो छात्र और छात्राओं दोनों को। ठीक है, लड़के एवं लड़कियां दोनों को के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। क्या है कि अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ कब हुआ तो मार्च 2023 में हुआ। कब, मार्च 2023 में। कौन सी था, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ, लखनऊ में। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया तो कहाँ किया गया तो यूपी में किया गया। यूपी में कहाँ किया गया तो लखनऊ में किया गया। ठीक है, उसकी राजधानी लखनऊ में किया गया। और कौन सा श्रृंखला तो 31वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर कब हुआ इसका आयोजन तो मार्च 2023 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय पुलिस बलों की 72 टीमें भाग ली थी। क्वेश्चन आया कितनी टीमें भाग ली थी, 72 टीमें भाग ली थी। कितने प्रतिभागी थे, 1300 प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग लिया था। चलिए आगे, 1300 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग लिया था। चलिए और आगे है, रेशम
कृषि मेला 2023, ठीक है, कृषि से संबंधित है, अच्छे से करके जाएंगे, ये VVI माना जाएगा यूपी के लिए, ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए। रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन कब हुआ? तो 30 मार्च को हुआ 2023 को। किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन? तो शुभारंभ तो मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ? तो गोरखपुर में, उनके अपने क्षेत्र है, उनका पुराना क्या है, लोकसभा क्षेत्र है गोरखपुर, ठीक है। मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। यहाँ से पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन का फ्रेमिंग किस तरह से होगा। हाल ही में रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यूपी में हुआ। यूपी में कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में हुआ, ठीक है। इस मेले का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। कब हुआ था? 30 मार्च 2023 को हुआ। चलिए, अब ये सब नहीं पूछा जाए कितने की लागत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य रखा गया है गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ा कर कितना करना है? 600 टन का, जिसे बढ़ा करके 600 टन करना है, 600 10 गुना करना 600 टन करना है। ये आपसे ऑप्शन में दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे कुछ फैक्ट। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। कौन कौन? रेशम सहतूती, गोरखपुरी, ठीक है, ये पाया जाता है गोरखपुर में। एरी पाया जाता है कानपुर में, और टसर पाया जाता है सोनभद्र में। तो 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023, वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023, क्योंकि चर्चा में है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड, तो टीबी जो है ना चर्चा में, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक WHO द्वारा इसे खत्म कर, चर्चा में इसलिए कि WHO द्वारा इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, और भारत द्वारा, इंडिया द्वारा इसे रखा गया है, लक्ष्य रखा गया खत्म करने का 2025 तक। कब? 2025 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। क्या है? टीबी समिट कहाँ हुआ? देखिए यहाँ वाराणसी में हुआ। कहाँ? वाराणसी में। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में, उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। और वाराणसी से संबंधित एक और करंट अफेयर्स है कि संघाई सहयोग संगठन द्वारा वर्ष 2023 के लिए सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। क्या? सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन द्वारा। भारत इस वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा, अध्यक्ष बनाया, G20 की भी और संघाई सहयोग संगठन की भी अध्यक्षता कर रहा साथ साथ, ठीक है। तो इसको सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है आगे। देखिए, यह आयोजन विश्व क्षय दिवस के आयोजन में किया गया। तो विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है। इसका विषय क्या था? थीम क्या था? हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते। यस, वी कैन इन टीवी, ठीक है। ले आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। ये कब हुआ? 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने का हेतु एक कमेटियों के गठन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूर किया है, ठीक है। क्या है? उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आयोजन जो है 4 जिलों में होगा। कितने जिलों में? तो एक लखनऊ, दूसरा वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, 4 जगह किया जाएगा, 4 जिलों में किया गया। चलिए देखते हैं। अब एशिया के सबसे बड़े मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री, ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री, ठीक है। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से हरदोई, कहाँ? हरदोई के संडीला में एशिया के सबसे बड़े मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। एक क्वेश्चन तो यूपीपीएससी में पूछा जा सकता है, बहुत VVI, इसको मान के चले आप, VVI, ठीक है, VVI, क्योंकि क्या एशिया का सबसे बड़ा है। क्या? हरदोई में, किस जिला में? जिला का नाम याद रख ले, अभी जुबान पर याद रख ले, हरदोई। और क्या है? एशिया का सबसे बड़ा, क्या है? एशिया का सबसे बड़ी है, इसलिए चर्चा में है। तो पर्चा माने सामने कहा था, जो चर्चा में होता है पर्चा माने सामने उससे ज़्यादा होती है, क्वेश्चन पेपर में। एशिया के सबसे बड़े मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया?
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। किस ये पेंट जो है किस समूह का है, तो पेंट जो है वर्गर समूह का है, वर्गर समूह का। ये इस समूह का सीमेंट भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। ये कब शुरू किया गया है, किसके द्वारा, ये क्या है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के को प्रोत्साहन देना। इसके द्वारा क्या होता है, इसके तहत क्या होता है, पानी की बर्बादी, जल की बर्बादी कम होती है, जल की बर्बादी कम होती है, ठीक है। इसके द्वारा ये इसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिंजर महोत्सव 2023 कब हुआ, 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले, किस जिले में, बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। कहाँ, तो कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ किया बांदा जिले में मुख्यमंत्री ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमिलिया कोडरगांव, इमिलिया कोडरगांव देखिए 21 लिए चर्चा में आया, देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले, कौन सा जिले, बलरामपुर जिले के थारू आबादी, कौन सी, थारू आबादी, थारू क्या है, जनजाति है, एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया। देखिए राज्य का पहला बहुत चर्चा में रहा है, तो पर्चा में सबसे ज़्यादा कहा था है, जो चर्चा में होता है वो पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। तो चर्चा में रहा, राज्य का पहला भी हो, जनजाति से संबंधित है, थारू से संबंधित है, थारू जनजाति से संबंधित है, महिला, SC ST, ठीक है, गरीब किसान से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम है, वो क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। थारू आबादी वाले गाँव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। तो किस जिले में, याद कर ले, बलरामपुर जिले, जिला का नाम पूछ देगा, बलरामपुर जिले, किस जनजाति के लिए, थारू जनजाति से संबंधित। चलिए, थारू जनजाति की जीवंत एवं विविध संस्कृति एवं जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय कितना एकड़ में है, 5.5 एकड़ में विस्तारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें आगे है BSF ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर। देखिए 4 फरवरी 2023 को, ठीक है, 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में, कहाँ, लखनऊ में BSF ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ किया, तो लखनऊ में किया गया। BFS क्या है, BFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, तो लखनऊ में किया। किसने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, ठीक है। इस सेंटर में 10 देशों के लिए वीजा आवेदन की सुविधा प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। राम में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक, गणराज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इससे संबंधित इतना ही। देखिए उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, देखिए इससे संबंधित क्या है, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा अभी वैश्विक जगत के लिए चर्चा का विषय है, चिंता का विषय बना हुआ है, वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय है खाद्य सुरक्षा, ठीक है। तो कहा था जो चर्चा में पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। और इससे उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो है, इससे आपसे संबंधित मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में भी आपको इकोनॉमिक्स से या ज्योग्राफी से भी बनाकर क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित किया, ठीक है। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्षों या नई नीति लागू होने पूर्ण प्रदेश में प्रभावी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित इतना ही। क्या है इस नीति का उद्देश्य, क्या उद्देश्य आपसे पूछ देगा, उद्देश्य क्या, देखिए यहाँ देखिए उद्देश्य क्या है, प्रदेश में कृषि उपज प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और प्रदेशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन करना, ठीक है। मतलब राज्य के कृषि उपज को प्रसंस्कृत कर या प्रसंस्करण में बढ़ोतरी कर अन्य राज्यों में, दूसरे राज्यों में उसे निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना। देखिए इस पर 35% जो भी व्यय होता है, इस पर पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। और अधिकतम सीमा कितनी है, 5 करोड़ तक, 35% और 5 करोड़, 2 याद रखें, ऑप्शन में देगा। इसके मशीनरी खरीद पर, इसके लागत पर कोई भी इस्टेब्लिश करता है ऐसा
प्रसंस्करण उद्योग। तो कितने प्रतिशत की अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से? तो 35%। कितना? 35%। ठीक है। और अधिकतम कितनी होगी? तो 5 करोड़। 5 करोड़ से फिर अधिक नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। देखिए तो कितने दिनों तक रहे? ये 5 वर्ष 347 दिन इस पद पर आसीन है लगातार। ठीक है, ये रिकॉर्ड बना फरवरी 2023 में इनका एक नाम का रिकॉर्ड बन गया। इतने लंबे समय तक लगातार लंबे समय तक यूपी में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। चलिए यही आगे बढ़ते हैं। श्रेयस हरीश क्या है देखते हैं। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। किसे किया गया? श्रेयस हरीश। क्वेश्चन आएगा कि सम्मानित किया गया पीएम मोदी द्वारा श्रेयस हरीश क्या है? तो ये क्या है? फुटबॉलर है। ये फुटबॉलर है। ये क्या है? बैडमिंटन खेलता है। रेसर है, बाइक रेसर है। क्या है? बाइक रेसर है। ठीक है। बेंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह टॉपिक है क्लाशिनकोव AK-203 एसॉल्ट राइफल। ठीक है, देखेंगे। चलिए तो इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका निर्माण अमेठी में किया जा रहा है। समझे? राहुल गांधी का पूर्व लोकसभा क्षेत्र, वर्तमान में स्मृति ईरानी का क्षेत्र। ठीक है, यह है अमेठी। जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध और किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। देखेंगे आप, यहाँ आएगा रूस के सहयोग से किया जा रहा है। रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए ये क्या? हाँ दिया लिखा है कि भारत रूस का संयुक्त उपक्रम, ये है संस्थान है। ठीक है, भारत रूस का संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जाएगा। चलिए इससे संबंधित इतना ही। कहाँ? तो अमेठी में। ठीक है, कौन सा राइफल का नाम पूछ लेगा आपसे तो AK-203 एसोल्ट, इतना भी रख सकते हैं नाम याद, AK-203 एसोल्ट राइफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। ठीक है, 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव क्या है? उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी किस विषय पर बना था? तो अयोध्या दीपोत्सव पर बना था। अयोध्या में दीपक जला के जो उत्सव बनाया गया था दीपावली के दिन, उससे दीपोत्सव विषय पर झांकी का तीसरा स्थान मिला। कैसा स्थान मिला? तीसरा स्थान। तो इतना ही इससे पूछा जाएगा कि तीसरा स्थान मिला किस विषय पर बनाया गया? तो अयोध्या दीपोत्सव पर तीसरा स्थान मिला। अब देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित किए गए। दोनों को सम्मानित किया गया। ठीक है, 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपये राशि दी गई, पुरस्कार राशि दी गई। चलिए इससे संबंधित इतना ही। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे देख लें। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश तालिका में 8वें नंबर पर है। क्वेश्चन आएगा कि 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो 8वें स्थान पर रहा। किस स्थान पर? 8वें स्थान पर। देखिए इसमें कितना मिला? 18 खेलों में कुछ 56 पदक मिला। कितना पदक मिला? 56 पदक मिला। इसमें से गोल्ड कितना मिला? गोल्ड मिला, ये मिला गोल्ड। ठीक है, 20 गोल्ड मिला और 18 मिला सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला 18। ठीक है, दोनों 18 ब्रॉन्ज मिला। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेल में यूपी का कौन सा स्थान रहा? उत्तर प्रदेश का। तो 8वां स्थान रहा। कितना पदक मिला? कुल कितना पदक मिला? तो 56 पदक मिला। इसमें आपको कुट बना देगा गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज का कितना मिला। तो याद रखिए 20 मिला गोल्ड, 18 और 18 सिल्वर और ब्रोंज मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित इतना ही। चलिए ओके। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश। ठीक है, पद्म विभूषण किसे मिला? तो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला। पद्म विभूषण एक ही मिला है उत्तर प्रदेश से। अब पद्म श्री जो है, पद्म श्री 7 मिला, 7 लोगों को मिला, 7 लोगों को मिला 7। तो 1
प्लस 7 कुल कितना मिला, 8 मिला। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कुल पद्म पुरस्कार कितने मिले, तो 8 मिले पद्म पुरस्कार। पद्म श्री कितने मिले, तो 7 मिले। पद्म विभूषण कितने मिले, तो 1 मिले। ठीक है, पद्म भूषण नहीं, पद्म श्री और पद्म विभूषण मिलाकर के 8। ठीक है, 1 और 7, ठीक है 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मिलेट्स कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम 2000 कार्यक्रम है। ठीक है, 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मिलेट्स ज्वार, बाजरा, कोदो, सांबा, रागी, मरुआ आदि खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के लिए मंजूरी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, अब वर्ष 2023 क्या है, मोटे अनाज, ठीक है, मिलेट्स के लिए वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, और यूएन के द्वारा। ठीक है, किसके प्रयास पे, तो भारत के प्रयास पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये क्या है देखिए, 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस। चलिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा, उत्तर प्रदेश दिवस कब बनाया जाता है, 24 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार / रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, कुल 12 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 दिया गया नेहा कश्यप को। किसे, नेहा कश्यप और ज्योति शुक्ला को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार राहुल सिंह हॉकी के लिए दिया गया, और इस मोहित यादव को लिए जनार्दन सिंह यादव को दिया गया कुश्ती के लिए। चलिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 दिया गया तरुण शर्मा को जुडो के लिए, और मनीषा भाटी को दिया गया। और लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 मोहम्मद आरिफ हॉकी के लिए, और राधे श्याम सिंह एथलेटिक्स के लिए, सुहास एल वाई बैडमिंटन के लिए, दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी के लिए, और विवेक चिकारा को पैरा तीरंदाजी के लिए। चलिए इससे संबंधित इतना क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, रन फॉर G20 वॉकथॉन। ठीक है, कब हुआ, 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों, कितने शहरों, 4 शहरों में, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। ठीक है, इस G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित। चलिए क्वेश्चन आएगा यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स से कि G20 की अध्यक्षता भारत को इस वर्ष मिली हुई है, अध्यक्षता भारत करेगा, तो इससे संबंधित देश के कई शहरों में, 100 से अधिक शहरों में बैठकी का आयोजन होगा। इसे उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में बैठकें होगी, तो 11। इस सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में होगी। ठीक है, 100 से अधिक बैठकों में 11 बैठक उत्तर प्रदेश से की जाएगी। ठीक है, इस बैठकों में क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में जो G20 से संबंधित जितनी भी बैठकें होगी उत्तर प्रदेश में किस किस जिले में होगी, तो 4 जिले कौन कौन है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये जिले हैं जहाँ इसका आयोजन किया। इन बैठकों का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। तो आज इससे संबंधित इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। इस करंट अफेयर के सेशन के अलावा भी आपको 600 क्वेश्चन का MCQ लेना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, प्रियदर्शी IAS PCS नामक टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ PDF डाला गया है, वहाँ से प्रिंट आउट लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, GTB नगर में बुक स्टॉल और फोटोकॉपी दुकानों पर उपलब्ध है, वहाँ से ले सकते हैं। जो भी आप, जैसी भी आपकी सुविधा अच्छी लगे, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।